वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में फोटोवोल्टेइक सेल के बारे में। अ फोटोवोल्टेइक सेल या पीवी सेल कॉमनली कॉल्ड अ सोलर सेल is a non-mechanical device that converts sunlight directly into electricity. फोटोवोल्टेइक सेल जिसको हम पीवी सेल बोलते हैं वो कॉमनली इसको हम सोलर सेल भी कह सकते हैं। ये एक नॉन मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि ये कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें जैसे इसका डायग्राम देखो तो डायग्राम इसका ये है फोटोवोल्टेइक सेल का। इसमें जो होता है ये एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। यहाँ पर सब स्ट्रेट बेस होता है। ये जो जंक्शन होता है इन दोनों के बीच का वो पी टाइप जंक्शन होता है और यहाँ पर जो यहाँ पर जंक्शन होता है वो एन टाइप जंक्शन होता है सिलिकॉन का। एन टाइप सिलिकॉन और पी टाइप सिलिकॉन ये होता है डिप्लीशन लेयर। यहाँ पर एक ग्लास लेंस होता है और यहाँ सोलर रेडिएशन फोटान जो कि लाइट पड़ती है और इसके कनेक्ट जो होती है वो होती है मेटालिक कंडक्टिंग स्ट्रिप्स कनेक्ट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट 0.58 वोल्ट डायरेक्ट करंट इसमें सप्लाई होता है। तो इसमें जैसे प्रोसेस देखा तो ये सन है, सन के द्वारा सोलर रेडिएशन जो आती है फोटान लाइट वो इस पर पड़ती है। इस पर पड़ने के बाद एक ग्लास लेंस के द्वारा ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ये क्या करता है सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के द्वारा हम इसको हम चार्ज कर सकते हैं। यही फोटोवोल्टेइक सेल होता है। तो फोटोवोल्टेइक सेल में अगर हम डायग्राम देखें तो ये फोटोवोल्टेइक सेल का डायग्राम है। इसमें जो ऊपर वाला वो है एन टाइप सिलिकॉन, नीचे वाला जो है वो पी टाइप सिलिकॉन है और दोनों के बीच का जो लेयर है वो है डिप्लीशन लेयर। इसके अलावा ये होता है ऊपर वाला पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नीचे होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ये सबस्ट्रेट बेस होता है। यहाँ पर ग्लास लेंस होता है। यहाँ पर सोलर रेडिएशन फोटोन लाइट इसमें अटैक करेंगी सन के द्वारा और इसमें जो स्ट्रिप लगी होती है वो मेटालिक कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इसमें वोल्टेज बनता है जिसमें अप्रॉक्सीमेट 0.58 वोल्ट डायरेक्ट करंट बनता है, सप्लाई करता है। ये फोटोवोल्टेइक सेल होता है। वर्किंग प्रिंसिपल, photovoltaic cell convert sunlight directly into electricity so without creating any air or water pollution. Photovoltaic cells are made of at least two layers of semiconductors material. One layer is a positive charge and other negative charge. इसका वर्किंग प्रिंसिपल है फोटोवोल्टेइक सेल जो कन्वर्ट करता है सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में विदाउट कोई ना एयर पॉल्यूशन ना ही इसमें वाटर पॉल्यूशन होता है। फोटोवोल्टेइक सेल जो कि कम से कम दो लेयर होती हैं सेमीकंडक्टर की, एक पॉजिटिव लेयर होती चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताया गया फोटोवोल्टेइक सेल्स कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी विदाउट क्रिएटिंग एनी एयर और वाटर पॉल्यूशन. Photovoltaic cells are made of at least two layers of semiconductor material. One layer has a positive charge and the other negative charge. अब इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। पहला है एडवांटेजेस। सो द मेन एडवांटेजेस ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल देयर आर एज फॉलोज। फर्स्ट है डिक्रीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं उसको ये कम यूज करने के लिए करता है। फिर रिड्यूस पावर बिल कम करता है। एनर्जी इंडिपेंडेंस होती है और लॉन्ग टर्म सेविंग होती है इसमें। इसके एडवांटेजेस होते हैं। तो एडवांटेजेस कौन कौन से? पहला है द मेन एडवांटेज ऑफ फोटोवोल्टेइक सेल देयर आर एज फॉलोज। फर्स्ट है डिक्रीज यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज और सेकंड है रिड्यूस पावर बिल और थर्ड है एनर्जी इंडिपेंडेंस, फोर्थ है लॉन्ग टर्म सेविंग। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। So the main disadvantages of photovoltaic cell there are as follows. First, high upfront cost, sunlight dependent, space constraints और environmental impact of manufacturing. इसके नुकसान जो हैं वो ये इसका कॉस्ट होता है, ज़्यादा हो जाता है। सनलाइट का जो डिपेंडेंट होता है ये सूर्य के ऊपर से, स्पेस कंस्टेंट्स होता है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गए। फिर इसके बाद एप्लीकेशंस भी हैं इसके फोटोवोल्टेइक सेल के। फोटोवोल्टेइक सेल्स आर सोलर पैनल्स हैव मैनी एप्लीकेशन देयर आर फॉलोज। फर्स्ट होता है रिमोट एरियाज। फोटोवोल्टेइक सेल्स कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू रिमोट एरियाज विदाउट अदर सोर्सेज सच एज फॉर वाटर पम्प्स, नेविगेशनल एड्स एंड लैपटॉप कंप्यूटर। यहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज मतलब ग्रामीण क्षेत्र में
So photovoltaic cells can power stand-alone devices such as parking meters, emergency phones and radio transmitters में भी इसका यूज किया जाता है। फिर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, फोटोवोल्टेक सेल्स कैन बी यूज्ड एज अ पावर सोर्स ऑफ इरिगेशन में। और रिमोट हेल्थ आर केयर फैसिलिटीज, फोटोवोल्टेक सेल्स कैन बी यूज्ड टू रेफ्रिजरेट मेडिकल सप्लाईज। मेडिकल सप्लाई जो होती है उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज होता है। फोटोवोल्टेक सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट एंड मैरीटाइम प्रपल्सन में भी इसका यूज किया जाता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस, फोटोवोल्टेक सेल्स कैन बी यूज्ड फॉर हीट पंप्स एंड इंडोर एप्लीकेशंस में भी इसका यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड, फोटोवोल्टेक cells can be used to supply electricity to electric power grids. Charging batteries, photovoltaic cells can charge batteries to provide electricity when the sun is not shining. तो इसके एप्लीकेशंस होते हैं। एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? इसके एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है। पहला रिमोट एरियाज में इसका यूज होता है। रिमोट एरिया में इसका यूज कोई वाटर पंप चलाने के लिए, नेविगेशन एड्स के लिए और लैपटॉप कंप्यूटर में भी इसका यूज होता है। अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में इसका इस्तेमाल पार्किंग मीटर, इमरजेंसी प्लान, फोन्स, रेडियो ट्रांसमीटर में भी इसका यूज होता है। एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में होता है फोटोवोल्टिक सेल का यूज पावर सोर्स ऑफ इरिगेशन के लिए। रिमोट एरिया हेल्थ आर केयर फैसिलिटीज, फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी यूज टू रेफ्रिजरेट मेडिकल सप्लाईज। मेडिकल सप्लाई होती है उसको रेफ्रिजरेट करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका यूज होता है। फोटोवोल्टिक सेल्स कैन बी यूज्ड एयरक्राफ्ट एंड मैरीटाइम प्रपल्सन में इसका यूज होता है। डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है, हीट पंप्स एंड इंडोर एप्लीकेशंस में। इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड के लिए फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल जो करते हैं वो सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी से टू इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड्स के लिए किया जाता है। चार्जिंग बैटरीज, फोटोवोल्टिक सेल्स जो कि इसके द्वारा बैटरी को चार्ज किया जा सकता है और इसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर सन शाइनिंग नहीं है तब।